श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 21 जनवरी यानी कि पुत्रदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आज शाम के टाइम पे आप सभी को अपने बच्चे के लिए इस छोटे से उपाय को करना है। एक चौमुखी दीपक लगा देना और आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, आपकी बातों को भी मानेगा और सही दिशा में आगे बढ़ेगा। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलो समझते हैं। इस पूरी वीडियो में हम लोग फिर से 4 उपाय की बात करेंगे। चारों उपाय आज आपको करने हैं शाम के टाइम पे, और वो भी अपने बच्चों के लिए। ठीक है, चाहे हस्बैंड के लिए भी कर सकते हो। देखो, यहाँ पे सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से चौमुखी दीपक। ठीक है, चौमुखी दीपक तो लोगे, और वो भी दीपक चाहे तो मिट्टी का ले सकते हो या फिर आटे का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस चौमुखी दीपक में डालोगे सरसों का तेल, कोई और तेल नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालने के बाद में इसमें आपको 2 बत्तियां लगानी है जिसके मुख इस तरीके से निकले हों, और उसके बाद में इनको जला देना। ठीक है, जला दिया। जब जलाओगे तो यहाँ पे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जलाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चा आपके घर में चंचल है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसका नाम और गोत्र लेंगे, साथ ही साथ 2 लौंग ले लेंगे। कितना? 2 लौंग लेना और लेके पहुंच जाना वट वृक्ष के नीचे। आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में वट वृक्ष के नीचे जाएंगे, उस चौमुखी दीपक को रखेंगे, 2 लौंग के टुकड़े डालेंगे, अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास में एक बच्चा है तो एक दीपक लगाओ, 2 बच्चा है 2 दीपक, नहीं, ये दीपक एक ही लगाएंगे। अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों के गोत्र और नाम बोल करके आपको वो 2 लौंग इसी दीपक के अंदर डाल देना, और यह प्रार्थना कर लेना कि हमारा बच्चा सही दिशा में आगे बढ़े, कभी भी उसे जीवन में कोई भी निराशा हाथ ना लगे, हमेशा खुश रहे। कोई भी इस उपाय को कर सकता है, आपके घर का सदस्य। बस नाम याद रखना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस बहुत ही छोटे से उपाय को करना है। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे। ये है कि अगर आपके बच्चे की कोई ऐसी इच्छा है, या फिर आपकी ऐसी कोई इच्छा है कि आप चाहो कि मेरा बच्चा ऐसा बन जाए, तो इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक है, और यह उपाय चाहे तो घर पे करो, मंदिर में करो, कहीं पे भी करो, सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी। ठीक है, देखो, उसके लिए आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने। जैसे ही चावल का नाम आया आपके दिमाग में, आपको लगा भैया एकादशी है, चावल कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखो, एकादशी के दिन सिर्फ चावल खाया नहीं जाता, चावल आप महादेव को चढ़ा सकते हो। अरे वो नीलकंठ है, वो जहर पी सकते हैं, तो चावल क्या चीज़ है? ठीक है, तो इसलिए इतना परेशान मत होया करो, उपाय कर सकते हैं। ठीक है, 7 चावल के दाने लेना। लेने के बाद में आपको चाहिए होगा 3 बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, जल भर लेना, और इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना है ना। अगर आपके घर में गंगा जल हो तो वो डाल सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपके पास में 7 चावल के दाने हैं और 3 बेलपत्र हैं। अरे हैं कि नहीं है? तो सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में 7 चावल के दाने हैं ना, उनको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। चढ़ा दिया, चावल तो चढ़ा दिया। अब आपके पास में 3 बेलपत्र हैं कि नहीं है? तो उन 3 बेलपत्र को 3 जगहों पे चढ़ाएंगे। सबसे जो पहली जगह होगी, जो हम मानते हैं जिनको सर्वप्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश, उनके स्थान पे आपको 1 बेलपत्र समर्पित करनी होगी। ठीक है, चढ़ा दिया। जो दूसरी बेलपत्र समर्पित करोगे वह यहाँ पे कटी भाग पे चढ़ाना होगा, जिसको माता का हस्तकमल बोलते हैं। और तीसरी बेलपत्र समर्पित करोगे भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। तीनों जगहों पे समर्पित करते टाइम पे आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, साथ ही साथ अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण आपको जरूर करना। ठीक है, इतना काम कर लिया, और उसके बाद में फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर की तरफ जो आपने बेलपत्र चढ़ाया था वहां पे आपको समर्पित कर देना है। करके देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल उपाय है। आपके बच्चों की कोई भी ऐसी कामना होगी, वो सारी विशेष, सारी कामना पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय क्या है और कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है,
अब देखो ये जो तीसरा उपाय है ना, इससे अच्छा उपाय पुत्रदा एकादशी का कुछ भी हो नहीं सकता। अगर आपने इस उपाय को कर लिया, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस उपाय को आप किसी के लिए भी कर सकते हो, चाहे अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बहन के लिए, माँ बाप के लिए, किसी के लिए। जो इंसान आपको लगता है कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, आपकी सुनते नहीं है, गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे बच्चा हो, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने लाल चंदन दिख रहा है, तो आपको इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में लाल चंदन लेना है और इसको किसी भी छोटी सी कटोरी में लेके पेस्ट बना लेना, ठीक है। बना लिया, बनाने के बाद में आपको फिर लेना होगा एक पान का पत्ता, ठीक है। पान के पत्ते का नियम समझना, पान के पत्तों को जानबूझ करके मैंने ऐसा लिया है, ऊपर का जो डंडी होती है आप सबसे पहले उसको तोड़ दोगे और नीचे की जो बहुत ही नुकीली सी चोंच दिख रही है इसको भी तोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद में, तोड़ने के बाद में, जो ये पान का पत्ता, एक मिनट, जो ये पान का पत्ता आपको दिख रहा है, इस पान के पत्ते के ऊपर एक ओम का निर्माण करोगे। क्या करोगे? एक ओम का अरे वाह, मैंने बहुत सुंदर बनाया। तो ओम का निर्माण बना ओम का निर्माण करना। इस पान के पत्ते को ओम के साथ लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। मैंने क्या बोला? मैंने शिवलिंग नहीं बोला, मैंने बोला महादेव के मंदिर में। जो मंदिर के पीछे का पोर्शन होता है, यानी कि बैक साइड मंदिर का, वहां पे लेके जाएंगे और चुपचाप अपने जो भी इंसान आप पे घर में लगता है कि गलत दिशा में जा रहा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके चुपचाप वहां पे रख करके चले आना। उस इंसान की जो हैबिट होगी ना, वो धीरे धीरे करके सुधर जाएगी। देखो, महादेव के मंदिर गए हो तो पूजन करके तो आओगे ही आओगे, लेकिन सबसे पहले आप इस उपाय को मंदिर के पीछे जाकर के करेंगे। उसके बाद जब वापस आएंगे तो वहां पे आने के बाद में आपको महादेव की जो भी पूजन पाठ अर्चना करनी होगी सारी आप कुछ कर लेना, ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम करोगे, मंदिर के पीछे जाओगे, नाम गोत्र बोल करके चुपचाप रखना। रखने के बाद वहां देखने मत लगना, तुरंत रखना और वहां से भाग करके चले आना, ठीक है। समझे आप? चलो, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। फिर से आपको याद दिला रहा हूं, मैं लगातार 2 से 3 दिनों तक इस चीज़ों को याद दिला रहा हूं और फिर से आज आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिश्ते बचाने की कोशिश करो और रिश्ते बचाने में हमेशा हारने की सोचो, रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 3 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो चौथा उपाय है ये भी आपके बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के लिए होंगे, ठीक है। देखो, समझेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काला तिल। आप कहोगे भैया सब कुछ तो ले लें, इस उपाय के तो आपने फायदे नहीं बताए। इसका एक फायदा है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बीमार बहुत पड़ रहे हैं या फिर आपके बच्चों को नज़र, टोने, टोटके बहुत लग रहे हैं, तो इस उपाय को करिएगा। आपको लेना है काला तिल, 1 चुटकी लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा शहद भी। शहद भी आपको 1 चम्मच के आसपास शहद ले लेना। और उसके बाद में एक बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेंगे और आपको लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, पहुंचते ही 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे। पहला काम तो यहाँ पे हुआ। दूसरा काम क्या करोगे? आपके पास में शहद है 1 चम्मच, सबसे पहले उस शहद को समर्पित करेंगे। जितने भी चीज़ों को समर्पित करोगे अवधूतेश्वर महादेव का ही नाम लेंगे और कोई नाम नहीं लेंगे, ठीक है। शहद चढ़ा दिया अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जिस जगह पे शहद चढ़ाया है उसी जगह पे एक बेलपत्र को भी चढ़ाएंगे, जिसकी पत्ती हो, डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा आपकी तरफ। बेलपत्र भी चढ़ा दिया। अब जो भी बच्चा आप पे घर में क्रोध करता है या फिर आपका बच्चा बीमार पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा गलत संगति में है, उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके जो 1 चुटकी काला तिल आपने लिया है, श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, आप जब शहद चढ़ाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे तो अवधूतेश्वर महादेव, लेकिन जब काला तिल बेलपत्र के ऊपर समर्पित करोगे तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। आपके बच्चे सुधर जाएंगे, कभी भी उनको लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा जीवन में वो आगे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।